हेलो, माई सेल्फ विदेश कौशिक और सिविल स्टैप के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आई एम एन एजुकेटर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम और मैं पिछले 12 सालों से बच्चों को मेंटोर कर रहा हूं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए। चलिए, आज हम एक बड़ा कंसर्न जो बच्चों का रहता है ना कि व्हाई टू रीड एनसीईआरटीज फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन, इस सवाल को हम एक बार देख लेते हैं कि क्यों एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए। लेकिन उससे भी पहले एक और सवाल आ जाता है हमारे सामने कि आर दीज एनसीईआरटीज रेलेवेंट और नॉट। ठीक है, तो एनसीईआरटीज रेलेवेंट भी है या नहीं। ठीक है, रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है। ठीक है, तो ये हमारे सामने सवाल है। ठीक है, और क्या कोई फायदा होता भी है एनसीईआरटीज को पढ़ के, या जितने भी मिथ्स उसको लेकर जो मार्केट में जो फ्लोटिंग है वो सारे ट्रू हैं। हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो पहली चीज है कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए एनसीईआरटीज, क्या है उनमें ऐसा खास जो आपको उनको पढ़ना ही चाहिए अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है तो। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। एनसीईआरटीज इस तरीके से टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करता है और इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करता है कि आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझ सकते हैं, चाहे आप बिगिनर ही क्यों नहीं है। ठीक है, तो बिगिनर्स के लिए टॉपिक्स को सिंप्लीफाई किया जाता है। इस तरीके से एनसीईआरटी को डिजाइन किया गया और उनके अंदर जो एवोल्यूशन हुआ है वो इसी तरीके से हुआ है कि कोई भी बिगिनर भी उन्हें समझ सके। शुरुआती कुछ किताबें ऐसी जरूर थी एनसीईआरटी जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी जो लेवल है वो कुछ ज्यादा ऊपर था, लेकिन धीरे धीरे उनको इस तरीके से बनाया गया, इस तरीके से वो इवॉल्व हुई है कि अब आपके लिए, बिगिनर्स के लिए भी वो बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज ऑथेंटिक एंड रिलायबल सोर्सेस। एनसीईआरटीज आर वेरी ऑथेंटिक। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो है डेटा होता है उसके अंदर और फैक्चुअली दे आर एक्यूरेट। ठीक है, तो इसीलिए उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर एग्जाम पेपर में उसमें से कोई क्वेश्चन आया भी है तो यू कैन चैलेंज इट ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी विच विल बी एन ऑथेंटिक सोर्स। ठीक है, चलो ठीक है, आगे सीधी सी बात है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक्स इन यूपीएससी एग्जाम्स। तो यूपीएससी ज्यादातर जो स्टेटमेंट्स है ना वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही पिक करते हैं। तो आप क्यों दूसरे बुक्स को पहले पढ़ने लगे हुए हैं? जब आप एनसीईआरटीज के बेसिक्स कर लें तब आप कोई एडिशनल डेटा पढ़ें, उससे पहले तो आपको जरूरत ही नहीं है ना। ठीक है, नेक्स्ट, कवरेज ऑफ सिलेबस। एनसीईआरटीज ज्यादातर जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो आपके जो सिलेबस में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए वो सब जो है वो कवर कर देता है। बेसिक्स में उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक्स जो जीएस पेपर में पूछे जाते हैं वो कवर हो जाते हैं यहीं से, एनसीईआरटी से। ठीक है, और नेक्स्ट, अगर आपको एडवांस्ड बुक्स पढ़नी है, फॉर एग्जाम्पल आपको हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़नी है या और भी बेहतर किताबें पढ़नी है, तो उसके लिए पहले फाउंडेशन जो है वो एनसीईआरटी बुक आपकी तैयार करके देगी। ठीक है, साथ ही में आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स जो हैं, आप उनको ग्रास्प कर पाए, आप उनको समझ सके उसके लिए। ठीक है, तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से एनसीईआरटीज पढ़ना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि एनसीईआरटीज इररिलेवेंट है, एनसीईआरटीज आउटडेटेड है, एनसीईआरटीज टाइम टेकिंग है, एनसीईआरटीज की लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है, तो आपको ये सारे मिथ्स पीछे हटाने होंगे और आपको एनसीईआरटीज को पढ़ना ही होगा। ठीक है, तो एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटीज को पढ़ना कैसे है उसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं कि कैसे आपको एनसीईआरटीज को पढ़ना चाहिए। उसकी 2 डिफरेंट अप्रोचेस हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। जय भारत, जय हिंद।